दीपक अपने माँ बाप के साथ शहर में रहता था। बहुत खुशी से दीपक अपने माँ बाप के साथ दिन बिता रहा था। लेकिन अचानक एक दिन दीपक की माँ सड़क हादसे में मर गई। पिता रवि दिन भर व्यापार में व्यस्त रहने के कारण अकेले ही दीपक को घर पर छोड़ते थे। दीपक को देखकर रवि ने फैसला किया कि उसे गांव में मामा के घर भेज देंगे। मामा के घर जाने के बाद दीपक के जीवन में भयावह और दुखद परिणाम आने लगे। मामी, मुझे थोड़ा सा मांस दे दो, मैं सूखा भात नहीं खा पा रहा हूँ। तुझ में इतना लालच क्यों है? जो दिया है वही खा ले, तुझे और कुछ नहीं मिलेगा। तुम और पायल मांस खा रही हो, तुम्हारे प्लेट में बहुत मांस है, थोड़ा सा मुझे अपने ही प्लेट से दे दो ना। ये सूखा चावल कैसे खाऊंगा मैं, देखो ना। अगर तूने दोबारा मांस खाने की जिद की तो गर्दन पकड़कर तुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दूंगी। मामी, मुझे मांस नहीं देना तो ठीक है, बस थोड़ा सा मांस का रस तो दे दो। तेरी जुबान बहुत लंबी हो गई है। अच्छा खाना देखते ही तेरी जीभ लपलपाने लगती है। देख, पायल कितने सुंदर तरीके से भात सजा सजा कर खा रही है। तू भी चुपचाप खा और मुझे छोड़। मामी, आप लोग मुझे ना मेरे पापा के पास भेज दीजिए। मैं अब और आपके घर में नहीं रहना चाहता, मुझे भेज दीजिए। हम तो तुझे रखना ही नहीं चाहते। तेरा पिता तुझे छोड़ गया है। मैं पायल के पापा से कहूंगी कि वो तुझे तेरे पिता के पास भेज दे। मामी, मैं भात नहीं खाऊंगा। ये भात मेरे पेट में नहीं जाता, मुझसे निगला ही नहीं जाता, मैं कैसे खाऊं? नहीं खाएगा मतलब तुझे खाना ही पड़ेगा। मैं भात बर्बाद नहीं होने दूंगी। ये ले पानी की बोतल, भात में डालकर खा ले। अच्छा मामी, मैं घर जाकर खा रहा हूँ। यहाँ बैठकर खाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। मेरी आंखों के सामने सारा भात खत्म कर। अगर एक दाना भी बर्बाद हुआ तो तुझे छोड़ूंगी नहीं। ठीक है, मैं यहाँ बैठकर सारा भात खा ले रहा हूँ, ठीक है। अरे रविदा, ओ रविदा, घर में हो क्या? अरे रविदा, ओ रविदा। आप कौन हैं? ऐसे चिल्ला रहे हैं? कोई किसी के घर आकर इस तरह बात करता है? क्या ये बात आप नहीं जानते? आपको मैं ठीक से पहचान नहीं पाया। कौन आप? मेरे घर आकर मुझसे पूछ रहे हो मैं कौन हूँ? निकल जाओ यहाँ से, कह रही हूँ। देखो, मैं रविदा से मिले बिना घर नहीं जाऊंगा। रविदा को बुलाइए। रवि आपके कौन है बताइए? कब से बार बार चिल्ला रहे हो? मैं रविदा के बहन का पति हूँ। पिछले साल मेरी बहन सड़क हादसे में मर गई। अब ये बताइए, आप कौन हैं? बताइए। मैं रवि की पत्नी हूँ। 1 महीना पहले शादी हुई है। इस शहर में बड़ी धूमधाम से हमारी शादी हुई थी। क्या? रविदा ने तो हमें कुछ बताया ही नहीं। बिना किसी को कुछ बताए शादी कर ली, ये क्या है भाई? अब आप बोलिए, यहाँ क्यों आए? जो कहना है जल्दी कहिए, मुझे काम के लिए बाहर जाना है। जो कहने आया हूँ रविदा से कहूँगा। आप कृपया करके रविदा को बुला दीजिए। रवि व्यापार के काम से पिछले हफ्ते विदेश गए हैं। कुछ दिन बाद लौटेंगे। जो कहना है मुझे ही कह दीजिए। देखिए, रविदा का बेटा दीपक हमारे घर में रहता है। वो अब हमारे घर में नहीं रहना चाहता। उसने कहा था कि पिता को खबर दे दें ताकि वो खुद आकर उसे ले जाएं। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इस घर में कोई नहीं रहेगा। यहाँ उसके रहने की जगह नहीं। आप जा सकते हो। आप इतनी कठोर मत बनिए। कृपया उस लड़के को अपने यहाँ आश्रय दीजिए। बहुत अच्छा लड़का है वो, आपको कोई तकलीफ नहीं देगा। माफ कीजिए, मैं दीपक को इस घर में आश्रय नहीं दे सकती। रवि ने मुझसे वादा किया है कि वो अपनी पहली पत्नी के बच्चों को बिल्कुल भुला देगा। दीपक के लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं।
यहाँ तक कि रवि भी दीपक से नहीं मिल पाएंगे। अरे फिर तो मेरे कहने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। अब मुझसे कुछ मत कहिएगा, न मैं आपसे कुछ कहूँगा। अब मैं जा रहा हूँ। ठीक है, जाइए। तुझे कितने दिन पहले खबर दी थी, तू आज आया? इतने दिन बाद क्यों आया? अरे तूने मुझे खबर क्यों दी? क्या हो गया? कोई बड़ी आफत तो नहीं हुई? और क्या बताऊं, किस मुसीबत में हूँ मैं। तुझे एक काम करना होगा। बता, क्या करना होगा? बता। दीपक को इस घर से विदा कराना है। उसके पिता उसे यहाँ छोड़कर गए हैं। कह रहे हैं कि उन्होंने इसे हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो बोलो, रवि का बेटा क्यों तुम्हारे घर में रहेगा? दीपक को बुलाओ, मैं उसे उनके घर छोड़ दूंगा। अरे रवि ने दूसरी शादी कर ली है। जिससे उसने शादी की है वो दीपक को उस घर में नहीं रहने देगी। यहाँ तक कि रवि भी दीपक से कोई संपर्क नहीं रखेगा। तो दूसरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। मुझे थोड़ा सोचने दो, अब देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। जो करना है आज के भीतर ही करना होगा। तेरा अखिलदा इन दिनों घर पर नहीं रहेगा। वो अपने किसी रिश्तेदार की शादी में 2 दिन के लिए गया है। मेरे दिमाग में एक उपाय आया है। उसे दूध में कुछ मिलाकर खिलवा देते हैं, फिर वो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़ देगा। क्या कहती हो? लोग जान गए तो क्या होगा? इससे तो और भी मुश्किल बढ़ जाएगी। लोगों को पता चलने से पहले उसे यहाँ मिट्टी में दबा देना होगा। ये पक्की बात है। आज ही रात इंतजाम करना होगा। मैंने तो विचार दिया है, अब मैं जा रहा हूँ। मेरे पास कहीं जाने का समय है नहीं, घर में बहुत काम है। ठीक है? तेरे अखिलदा के आने तक मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। वैसे भी जो जुगत तूने बताई है उसे मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी। तुझे मेरे साथ रहना होगा। इतना आसान काम भी तो नहीं कर पाएगी। दूध के बर्तन में थोड़ा सा विष मिला देना, खाने के 30 मिनट बाद सब खत्म हो जाएगा। मिट्टी में दबाने का काम बड़ा मुश्किल है। मैं अकेले उसे दबा नहीं सकती। ठीक है, ठीक है, मैं पूरा काम करके ही जाऊंगा। ठीक है। अरे इस शाम के समय ऐसे लेटे क्यों हो बेटे? तुझे तो बहुत तेज बुखार है। अगर अभी दवा नहीं खाई तो ये बुखार और बढ़ जाएगा। दादी, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आप मुझे मेरे पापा के पास छोड़ आइए ना। इस हालत में कहीं नहीं जा सकते। तू थोड़ा ठीक हो जा, फिर मैं तुझे ले जाऊंगी। मैं आज ही जाऊंगा दादी, मुझे ले चलो ना। मुझे पापा के पास छोड़ दो ना। आज नहीं हो सकता, कल सुबह ले चलूंगी। मुझे सब पता है। इस घर में सब तुझे बहुत सताते हैं, मैं सब जानती हूँ, पर तेरे लिए कुछ नहीं कर पाती। मुझे तो सिर्फ सूखा चावल खाने को देते हो। सूखा चावल खाते हुए बहुत कष्ट होता है दादी। वो पेट में नहीं जाता, गले में फंस जाता है। मैं कैसे खाऊं? मुझे सब पता है। सच कहूँ तो तेरी मामी मुझे घर से निकाल देगी। इस बुढ़ापे में मैं कहाँ जाऊं बताओ? तुझे इतना बुखार है, लेकिन तेरे लिए दवा लाने वाला कोई नहीं। मुझे ही जाना पड़ेगा। दादी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। इतनी ठंड मैं नहीं सह पा रहा दादी। थोड़ा सह ले बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तेरे सिरहाने जो दूध रखा है वो किसने दिया? मामी ने दिया है। बोली जल्दी से पी ले, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। अगर नहीं पिएगा तो कैसे ठीक होगा? दूध पी ले, जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं नहीं पीऊंगा, पीते ही उल्टी हो जाएगी। मेरा तो रोटी और आलू भुजिया खाने का मन कर रहा है। मैं वही खाऊंगा, नहीं पीऊंगा दूध में। अच्छा सुन, मैं तेरे लिए दवा लेने जा रही हूँ।
रास्ते में जो होटल है वहाँ से रोटी और आलू की भुजिया भी ले आऊंगी। तुझे खाना और दवा खिला दूंगी, फिर ये दूध मैं पी लूंगी। ठीक है दादी, आप जल्दी आ जाना। मैंने दूध दीपक को देने को कहा था, लेकिन उस बुढ़िया ने पी लिया। इस बुढ़िया से तो कोई निपट ही नहीं सकता। किसी को पता चलने से पहले इसे दफना देना होगा। पायल और दीपक ने कुछ देखा तो नहीं ना? अगर पता चल गया तो सब राज खुल जाएगा। पायल को कुछ नहीं पता। दीपक को तेज बुखार है, इसलिए कुछ समझा ही नहीं। मैंने सब संभाल लिया। अब सब सो रहे हैं। दीदी, ये गड्ढा इतना काफी है क्या? मतलब देखो, हाँ, मुझसे तो और नहीं खोदा जा रहा। थोड़ा और गहरा कर। इतना कम गहरा नहीं चलेगा। अच्छे से मिट्टी डालनी होगी। लेकिन मुझे डर लग रहा है। तेरे अखिल दादा को क्या कहेंगे? अगर वो माँ को ढूंढने लगे तो? कह देना हमें नहीं पता कहाँ गए। बुढ़िया सास का मरना तो तेरे लिए अच्छा ही हुआ। अब बस दीपक को खत्म करना बाकी है। वो भी हो जाएगा। पहले ये झंझट निपटा ले, फिर दीपक की बारी। बस हो गया। अब मिट्टी डाल देता हूँ। कल सुबह मैं फूल गोभी के पौधे लाकर लगा दूंगा और यहीं पे बढ़िया से लगा दूंगा अच्छे से। बहुत अच्छे फूल गोभी उगेंगे, देखना। ये तो अच्छा ही होगा। आंगन में फूल गोभी दिखेगी तो सुंदर भी लगेगा और खाने को भी मिलेगा। फूल गोभी लगाकर मैं अपने घर चला जाऊंगा। अब मुझसे मत कहना रुकने को। अपने घर का काम छोड़कर यहाँ नहीं रह सकता मैं। ठीक है, रहने की जरूरत नहीं। 2 दिन के लिए बुलाया था, अब जाने की पड़ी है। लेकिन दीपक का इंतजाम तो तू ही करेगा। हाँ ठीक है, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। बहुत जल्दी दीपक भी इस दुनिया से चला जाएगा। हाँ, अच्छा हुआ, तेरी बात सुनकर मन को शांति मिली। चल अब मिट्टी डाल और यहाँ से निकल चल। अरे ये फूल गोभी के पौधे आंगन में किसने लगा दिए? मुझसे पूछे बिना ये काम किसने किया? ए दीपक, अपनी मामी को बुला ला जरा। मामी तो घर पर नहीं है, सुरेश मामा के साथ कहीं गई हुई है। बोली 2 दिन में लौटेगी। अच्छा ठीक है, जा अपनी दादी को बुला। दादी तो मिल ही नहीं रही। मैंने बहुत समय से नहीं देखा, कहाँ है वो? अरे ये क्या कह रहा है तू? मिल नहीं रही का क्या मतलब है? कोई सामान है क्या दादी जो खो जाएगी? ये बता, कहाँ है मेरी माँ? माँ गायब है, बाकी के लोग घूमने गए। क्या शर्म नहीं आती क्या घर वालों को? है? जिस दिन आप शहर गए थे ना, उस दिन मुझे बहुत बुखार था। दादी मेरे लिए दवा लेने गई थी, दवा लाकर मुझे खिलाई भी। उसके बाद से मुझे कुछ भी याद नहीं है। ओहो, अब सब कहाँ चले गए तुझे अकेला छोड़कर? ये बता, तूने कुछ खाया क्या? मामी ने मेरे लिए मूढ़ी रखी थी, बोली 2 दिन में आएगी, तब तक मूढ़ी खाकर रहना। अरे ये सुरेश जब भी हमारे घर में आता है कोई ना कोई मुसीबत ही होती है। इसका हिसाब तो मैं करूंगा। बिना पूछे फूल गोभी लगा दी, इतनी हिम्मत! मैं सब पौधे उखाड़ दूंगा। ये सुरेश मामा ने कहा है कि कोई इन पौधों को हाथ न लगाए। अरे ये बता, तू अकेला रह पाएगा क्या? रुक जा, मैं जाकर देखता हूँ कि ये लोग गए कहाँ हैं। मामा, पहले आप दादी को ढूंढ कर लाओ ना। दादी ही तो मेरे साथ रहती है। दादी नहीं रहेगी तो उनके बिना मुझे डर लगता है। हाँ, सही कह रहा है बेटा। पता नहीं माँ कहाँ चली गई, कहीं रास्ता भटक तो नहीं गई। तू थोड़ा आराम से रह, मैं जाकर माँ को ढूंढ कर लाता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है मामा। तो आप अखिल की पत्नी है, तो बताइए क्या करना चाहती हैं? मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं आपसे कुछ जरूरी बात करने आई हूँ। कहिए। मैं दीपक के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने आपके पति से साफ कह दिया है कि मैं दीपक की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। वैसे भी दीपक के पिता देश से बाहर हैं, अभी लौटने में कुछ महीने लगेंगे।
आपको दीपक की जिम्मेदारी नहीं लेनी है। मैं तो आपकी भलाई के लिए आई हूँ। मेरी भलाई? आप मेरी क्या भलाई करेंगी? आपको पता है मेरे पास क्या ताकत है? दीपक अभी नहीं आ पा रहा है, ये सच है, लेकिन कब तक आप उसे किसी और के घर में छिपा कर रखेंगी? जब वो बड़ा होगा तो खुद इस घर में आएगा और इस घर की जिम्मेदारी लेना चाहेगा, तब आप क्या करेंगी? जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर की जिम्मेदारी किसी और को नहीं दूंगी। मैं रवि से कहूंगी कि इस घर को मेरे नाम कर दे। अगर वो आपके नाम नहीं करता तो क्या होगा? कानून के अनुसार एक दिन इस घर का मालिक दीपक होगा। तब आप जोर जबरदस्ती से भी इस घर की मालकिन नहीं बन सकेंगी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरे दिमाग में तो ये बात आई ही नहीं थी। आपने आकर मेरा बहुत भला किया। अगर चाहें तो 2 दिन यहीं रुक जाइए। मैं नहीं रुक सकती। मैंने अपनी छोटी बेटी को उसके मामा के पास छोड़ा है। मेरे बिना वो रह नहीं पाती। तो अब मैं क्या करूं? आप ही कोई सलाह दीजिए। मैं आपके कहे अनुसार ही काम करूंगी। आप दीपक को यहाँ बुला लीजिए, फिर जो चाहे कर सकती हैं। क्या करना है वो आप खुद समझ लेंगी। मेरा कहना यही तक था। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, मैं 2-1 दिन में दीपक को यहाँ लेकर आऊंगी। तू फूल को भी तोड़ पाएगी? अरे तू फालतू में मेरा काम ही बढ़ा रही। देख क्या कर रही है। ये देखो पापा, मैंने कितनी फूल गोभी तोड़ी है, आपसे ज्यादा। ये बता तेरी माँ कहाँ है? उसे बुला ला। माँ तो तालाब में नहाने गई हैं। अगर दीपक होता तो मेरा आधा काम संभाल लेता। अब वो तो इस उम्र में बहुत काम का लड़का है। घर आई उसकी सौतेली माँ उसे ले गई, नहीं तो मैं उसे हमेशा अपने पास रखता। पापा, आप फिर से दीपक भैया को लेकर आइए ना। वो होते तो बहुत मजा आता। अरे भाई, अब हम जबरदस्ती तो नहीं रख सकते ना बेटी। बच्चा अपने माँ बाप के पास ही अच्छा रहता है। चल अब जा, मेरा काम मत बढ़ा। पापा देखो, यहाँ एक बड़ा सा हड्डी का टुकड़ा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने ऐसी हड्डी पहले कभी नहीं देखी। कहाँ? दिखा तो। अरे ये तो सच में इंसान की हड्डी लग रही है, लेकिन ये हमारे आंगन में आई कैसे? पापा, मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं। मैं यहाँ खड़ी नहीं रह सकती। डर मत, मैं यही हूँ। लेकिन उस हड्डी को देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज इसे यहाँ से हटा दो। अरे किसने कहा कि ये इंसान की हड्डी है? धात तेरे की, तू यूं ही डर रही है। हड्डी देखकर कोई डरता है क्या? पापा, यहाँ तो और भी हड्डियाँ हैं। ये सब यहाँ क्यों है? ये तो बहुत सोचने वाली बात है। इतनी हड्डियाँ यहाँ आई कैसे? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। मुझे घर के अंदर ले चलो पापा, मैं चल नहीं पा रही। ठीक है, चल मैं तुझे अंदर ले चलता हूँ। डर मत, ऐसी चीजें मिट्टी में दबकर रहती हैं, ठीक है? देखो, मैं तुमसे एक बात कह रहा हूँ। उस माँ बाप के बिना बच्चे को तकलीफ मत देना। वो बच्चा छोटा है, अगर तुम उसका ध्यान रखो तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तुम तो इतने दिनों से घर पर नहीं थे, मैं ही तो उसका ध्यान रख रही हूँ। ये देखकर मुझे अच्छा लगा। मैं ठीक है, मान रहा हूँ। तुमने उसे इस घर में लाकर सच में बहुत अच्छा किया, बहुत बड़ा काम किया। तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन उसे प्यार देना भी तो तुम्हारा ही काम है ना। तुम मुझे क्या समझते हो? मैं थोड़ी गुस्सैल हूँ, लेकिन मेरा दिल बहुत अच्छा है। अब देखो, उसकी माँ के मौत के बाद मैंने सोचा था कि अब कभी शादी नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारे पिता के दबाव में आकर तुमसे शादी करनी पड़ी। अगर मुझसे शादी नहीं करते तो तुम्हें कितनी मुश्किल होती। तुम्हारे ऊपर मेरे पिता का कितना कर्ज था। अगर शादी नहीं होती तो तुम्हें कितना सारा पैसा लौटाना पड़ता। मुझसे शादी करके तुम्हें कितना फायदा हुआ।
साथ में काम करते हुए लोग थोड़ा बहुत उधार लेते ही हैं। मैं तुम्हारे पिता का सारा पैसा धीरे धीरे चुका देता, लेकिन तुम्हारे पिता माने ही नहीं। उनको लगता है कि धीरे धीरे पैसा चुकाया ही नहीं जा सकता। अब मैं क्या बोलूं? फिर उन्होंने मुझे प्रस्ताव दिया कि शादी कर ले। अब मैंने सब कुछ सोचा विचारा, फिर मैंने कहा कि चलो शादी करना ही ठीक होगा, इसीलिए शादी कर ली। तो मुझसे शादी करके तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ? अब मैं तुम्हें एक बात कहूंगी और तुम्हें वो माननी होगी। हाँ कहो। ये घर तुम्हें मेरे नाम पर कर देना होगा। मेरा घर मतलब तुम्हारा घर? अब अलग से तुम्हारे नाम करने की क्या जरूरत है? जरूरत हुई तो तुम्हारे नाम एक और घर बनवा दूंगा, इसमें क्या दिक्कत है? देखो, मेरे पापा को तुमसे बहुत पैसा लेना है। अगर ये घर मेरे नाम पर कर दोगे तो पापा कभी उन पैसों की बात नहीं करेंगे। ओहो, पैसों की बात तो शादी के वक्त खत्म हो गई थी ना, इसीलिए तो शादी की। तुम्हारे पापा अब वो बात कभी नहीं उठाएंगे। वैसे भी मुझे दीपक के भविष्य के बारे में सोचना है, वो जरूरी है। अगर तुम घर मेरे नाम कर दोगे तो तुम्हारा ही भला होगा। सोच लो क्या करना है। हाँ, चलो ठीक है, मैं सोचूंगा। बहुत दिनों से तुझे मारने का प्लान बना रही थी, पर मौका नहीं मिल रहा था। आज मौका मिला है तो इसे हाथ से नहीं जाने दूंगी। बदतमीज लड़के, इस घर में तेरी कोई जगह नहीं। तुझे मारकर मैं चैन से रहूंगी। मुझे मत मारो, मुझे बचा लो। नहीं, जो कहोगी मैं वही करूंगा। मुझे मत मारो। तुझे बचाने के लिए ही क्या मैंने तुझे धक्का दिया था? अरे, दीपक डूब रहा था और तुम बस खड़ी देख रही थी, ये कैसे हुआ? मैं तो इसकी चीख सुनकर दौड़ी आई। तुम्हें तो 2 दिन बाद आना था ना। मेरा काम पहले ही खत्म हो गया, इसीलिए 2 दिन पहले ही आ गया। अच्छा किया। अगर तुम अभी नहीं आते तो पता नहीं हमारे दीपक को क्या हो जाता। पापा, इन्होंने ही मुझे धक्का दिया था। ये मुझे मारना चाहती हैं। अब ये आपके सामने अच्छी बनने का नाटक कर रही हैं। हाँ। ओह, तो तुमने उसे धक्का दिया था। मुझे पता था कि तुम बिल्कुल अच्छी नहीं हो, लेकिन तुम हत्या तक कर सकती हो, ये मैं नहीं जानता था। ये झूठ बोल रहा है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? वो खुद ही फिसल कर गिर गया था। दीपक, तू झूठ बोल रहा है। अब दोबारा झूठ बोलना नहीं। नहीं पापा, मैं सच कह रहा हूँ। आप मुझ पर भरोसा करो, मैं झूठ क्यों बोलूँगा? ये छोटा सा लड़का इतना बड़ा झूठ बोल सकता है, ये मैंने सोचा भी नहीं था। दीपक, तू झूठ क्यों बोल रहा है? ठीक है, चलो, जो होना था सो हो गया। शुक्र है कि दीपक को कुछ हुआ नहीं। चलो, मैं अंदर जा रहा हूँ, तुम दीपक को लेकर आओ। ठीक है, लेकर आती हूँ। आहा, अब फिर से मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी? तेरी सारी परेशानी तो खत्म हो गई ना। मैंने तुझे कहा था ना, जब तब मुझे मत बुलाया कर। मेरे पास और भी बहुत सारे काम रहते हैं। ऐसा क्या काम कर रहा है तू? जरा बता तो सही। तुझे दीदी के घर आने का टाइम नहीं मिलता। यहाँ तो इतनी बड़ी मुसीबत हो गई। अच्छा ठीक है, क्या हुआ जल्दी बता। तेरी बातें सुनकर मैं निकल जाऊंगा। आज चाहे तू जो कुछ भी कहे, मैं रुकूंगा नहीं। हाँ, जल्दी बोल। मैंने कहा कि तुझे रुकना है। हमारे सामने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। ओहो, ये बातें इतनी घुमा फिरा कर मत बोल, सीधे सीधे बोल, हुआ क्या है? जो हुआ उसका जिम्मेदार तू है। अगर तूने घर के आंगन में फूल गोभी के पौधे नहीं लगाए होते तो ये सब नहीं होता। मैं अब जा रहा हूँ। तू कब से कह रही है मुसीबत है, लेकिन क्या मुसीबत है वो अब तक नहीं बता रही है। उस दिन तेरे अखिल दादा और पायल फूल गोभी तोड़ रहे थे। पौधे उखाड़ते वक्त पायल को कुछ हड्डियां दिखी। फिर तेरे अखिल दादा ने मिट्टी खोदकर
मेरी सास का कंकाल निकाल लिया। वो कंकाल लेकर तेरे अखिल दादा आज थाने गया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। उस दिन के बाद से पायल की तबीयत भी खराब है। वो हमेशा डरती रहती है और रात होते ही उसे बुखार आ जाता है। पायल को अच्छे डॉक्टर को दिखाना होगा। डॉक्टर को दिखाने से वो ठीक हो जाएगी। और कंकाल की बात को तू लेकर चिंता मत कर। अखिल दादा अगर ये साबित भी कर दें कि वो उसकी माँ का कंकाल है, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने बूढ़ी को मारा है, इसका कोई सबूत नहीं है। अगर कुछ साबित नहीं हुआ तो ठीक, वरना हम दोनों भाई बहन जेल जाएंगे। और अगर जेल गए तो कत्ल के जुर्म में हमें फांसी हो जाएगी। अरे दीदी, तू ज्यादा चिंता मत कर, बिल्कुल फिक्र मत कर। दीदी, अब मुझे चलना होगा। क्या होता है क्या नहीं, मुझे खबर देते रहना, ठीक है? अच्छे से साफ कर। तुझे एक काम दिया और तू इतना धीरे करता है क्यों? तुझे पता नहीं मैं धीमे काम पसंद नहीं करती। आंटी, आप जो कहेंगी मैं वही करूँगा, लेकिन मुझे मारिएगा मत। तू एक बार मेरे हाथों से बच गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगी। उस दिन तेरे पापा नहीं आते तो आज तेरा चेहरा देखने की नौबत नहीं आती। पहले ये घर अपने नाम कर लूं, फिर तेरा इंतजाम करूंगी। मैं सारी जिंदगी आपकी सेवा करूंगा। आप जो कहेंगी मैं वही मानूंगा। मुझे मारना नहीं, मुझे जीना है, मुझे पढ़ाई करना है। वाह, क्या शौक है तेरे। तेरी बातें सुनकर हंसी आती है। जूते साफ हुए या नहीं? ये खत्म होने के बाद बाल्टी में पानी भरकर सारे कमरे पोंछना। ठीक है। तुम इस वक्त तो तुम कभी घर नहीं आते। किसी काम से आए हो क्या? अलमारी में कुछ जरूरी कागज रखे थे, वो लेने आया था। और अच्छा हुआ कि मैं आ गया, नहीं तो तुम्हारा असली चेहरा तो देख ही नहीं पाता। तुमने क्या सुना? मैं तो दीपक से बातें कर रही थी। हमारे बीच तो बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। क्या बातें हो रही थी मैंने सब सुन लिया। तुम दीपक को मारना चाहती हो और मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा, वरना मेरा बेटा सुरक्षित नहीं रहेगा। इतनी आसानी से मैं इस घर को नहीं छोड़ूंगी। क्या तुम भूल गए मेरे पापा के पैसे का हिसाब? अगर मुझे जाना पड़ा तो पापा का पैसा लेकर ही जाऊंगी। तुम जैसे डायन की छत्र छाया में तुम्हारे बाप का सारा पैसा मैं चुका चुका हूँ, लेकिन आज ही तुम ये घर छोड़कर चली जाओ बस। अगर मुझे ये घर छोड़ना पड़ा तो याद रखना, तुम्हारे नसीब में दुख लिखा है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मेरी नजरों के सामने से दूर हट जाओ। मैं तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहता। जाओ। मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं वापस आऊंगी। ओ माँ, पापा कहाँ गए? पापा को बुलाओ माँ, मैं पापा के पास जाऊंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तो यहाँ हूँ, डर किस बात का? तुम्हारे पापा दवा लेने गए हैं। दवा खाने के बाद तुम ठीक हो जाओगी। मैं अब ठीक नहीं होंगी माँ। मुझे उस डरावने कंकाल की याद आ रही है। रात को जब सोती हूँ तो लगता है कंकाल मेरा हाथ पकड़कर खींच ले जाएगा। तुम ये सब क्यों कह रही हो बेटी? बिल्कुल चुपचाप लेट जाओ, तुम्हारे पापा अभी आ जाएंगे। ओ माँ, तुमने और मामा ने दीपक दादा को एक गिलास दूध दिया था। वो दूध दादी ने पिया था। दादी दूध पीने के बाद बहुत दुखी हुई। फिर तुम और मामा मिलकर दादी को कहीं ले गए। मामा दादी को कहाँ ले गए थे? मुझे अपनी दादी के लिए बहुत दुख हो रहा है। तुम इतना सब जानती हो, पहले तो कभी नहीं बताया। तुम्हारे डर से कुछ कह नहीं पाई। मैं देखती थी कि तुम दीपक दादा के साथ कैसा बुरा व्यवहार करती हो, इसलिए डर के मारे कुछ नहीं कह सकी। बेटा, मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आया हूँ। ये दवा खाने के बाद तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी, है ना? तुम्हें अब कोई दर्द नहीं होगा।
पापा, आपके आने के बाद अब मुझे डर नहीं लग रहा। अब से आप मुझे कभी अकेले छोड़कर नहीं जाओगे। बेटा, मैं तुम्हें कहीं नहीं छोड़ूंगा। अभी अभी तुमने अपनी माँ से जो कहा मैंने सब सुन लिया। ये बातें अगर पहले कहती तो बहुत अच्छा होता बेटा। तुमने क्या सुना? मैं सब समझ गया कि मेरी माँ के साथ क्या हुआ था। मेरी माँ के हत्यारे का न्याय मैं 2 दिन में करूंगा। मेरी इस स्थिति के लिए तुम जिम्मेदार हो दीदी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। हर 2 दिन में मुझे बुलाकर तुमने मुझसे अजीब अजीब काम करवाए। तुम्हारे कारण मुझे फांसी पर लटकना पड़ रहा है। तुम लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और कड़ी सजा। तुमने एक छोटे बच्चे को मारने की कोशिश की। तुम्हें नर्क की आग में जलकर मर जाना चाहिए। कानून को हाथ में लेना सही नहीं है, इसीलिए मैंने खुद तुम्हें नहीं मारा। नहीं तो मैं अपने इन्हीं हाथों से तुम्हारा गला दबा देता। मुझसे गलती हो गई। हम फिर कभी कोई पाप नहीं करेंगे। हमें माफ कर दो। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा तो मेरी माँ के साथ अन्याय होगा। मैं अपनी माँ के साथ अन्याय नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ नहीं रही तो पायल का क्या होगा? बिन माँ के वो लड़की इंसान नहीं बन पाएगी। पायल की खातिर तुम्हें मुझे माफ कर देना चाहिए। पाप करने से पहले तुम्हें पायल के बारे में सोचना चाहिए था। और हाँ, पायल अब तुम्हारे पास रहना पसंद नहीं करती। मैं उसे अपनी तरह बड़ा करूंगा। अखिलदा, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने जो किया सब कुछ दीदी के कहने पर किया। मुझे तो माफ कर दीजिए ना। मैं जा रहा हूँ, तुमसे फिर कभी नहीं मिलूंगा और पायल को भी तुम्हारे पास कभी नहीं आने दूंगा, कभी नहीं। पापा देखो, दीपक दादा आ रहे हैं। हाँ बेटा, साथ में रवि भी आ रहे हैं। और क्या दीपक को यहाँ रख लें क्या? मैं दीपक को यहीं रखूंगा। तुम्हें दोनों को अच्छे इंसान की तरह बड़ा करूंगा। अखिल, हम तुम्हारे घर चले आए। मैं सही बताऊं, बड़े मुश्किल में था। आहा, तो कोई समस्या नहीं। अब से मैं दीपक की पूरी जिम्मेदारी लूंगा। मैं भी कुछ दिन के लिए तुम्हारे घर में रहना चाहता हूँ। ओहो, अरे जब तक जी चाहे तब तक रह सकते हो, लेकिन तुमने शादी कर ली है, ये तो हमें बताना चाहिए था ना। अरे कैसे की ये तो मैं ही जानता हूँ। समझौतों की शादी है ये, बड़ी मुश्किल से की। सारी मुश्किलें पार करके मैं यहाँ तक आया। समझ गया, समझ गया। मैंने सीता के पिता से बहुत पैसा लिया। मैंने वो पैसा चुका दिया और सीता को आजाद किया। अब दीपक यहाँ बहुत अच्छे से रहेगा। मैं उसे इस गांव के स्कूल में दाखिला दिला दूंगा। अच्छे से पढ़ेगा वो। हाँ, यहाँ रहने में मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी, लेकिन दीदी के लिए दुख होगा। ओ दीपक दादा, तुम पहले की बातें भूल जाओ। हाँ पायल, मैं सब भूल जाऊंगा। दीपक दादा, अब हम दोनों साथ में स्कूल जाएंगे और स्कूल से आने के बाद आंगन में फूल गोभी उगाएंगे। ठीक है। ऐसे मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।